चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। कंपोजिशन का मतलब होता है कि मिलाना, यानी कि जोड़ना। ठीक है, 2 SHM को हम कैसा मिला सकते हैं, कैसा जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको 2 SHM सपोज करना पड़ेगा। अब वो 2 SHM कैसे रहेंगे, हमको SHM की तमाम बातें, तमाम स्टडी हमने पिछले लेक्चर्स में किए थे। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि 2 SHM, कंसीडर 2 SHM ऑफ सेम पीरियड। हम क्या बोलेंगे बेटा, कंसीडर 2 SHM, कंसीडर 2 SHMs ऑफ सेम पीरियड, सेम पीरियड जिनका टाइम पीरियड कैसा हो, सेम हो, यानी कि t इक्वल टू 2π/ω, t इक्वल टू 2π/ω, ये इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। दोनों SHM कैसे हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या ले लेंगे अपन, पहला एम्पलीट्यूड A1 लेंगे, दूसरा एम्पलीट्यूड A2 ले लेंगे। ठीक है, एंड डिफरेंट इनिशियल फेसेस, एंड डिफरेंट इनिशियल फेसेस, डिफरेंट इनिशियल फेसेस। जैसा इनिशियल फेस अपन किसको बोलते हैं, जिसे हम इपोक कहते हैं ना, इपोक। एक को α1 कह दो और एक को α2 कह दो। तो ये हमने अलग अलग SHM के बारे में डिस्कस किए। हमने क्या बोले कि भाई 2 SHM ले लीजिए। 2 SHM कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और दोनों SHM में उनका पीरियड कैसा होना, सेम होना, टाइम पीरियड सेम चाहिए, t इक्वल टू 2π/ω दोनों के लिए रहेगा। उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेंगे, एक A1 रहेगा और एक A2 रहेगा, और उनके फेजेस, इनिशियल फेज जिसे कहते हैं अपन, α1 और α2 आर रिप्रेजेंटेड बाय चलिए अब कैसा रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एक को ले लेंगे x1, वो होगा A sin ω/t प्लस α1 करो और इसको A1 करो। ये आपका पहला फेज है ना, पहला आपका SHM हो गया। एंड दूसरा SHM बेटा x2 इक्वल टू A2 sin ω/t प्लस α2। तो ये हो गए आपके 2 SHM। अब इनको हमको कंपोजिट करना है, यानी कि इनको मिलाना है। तो आफ्टर कंपोजिशन ऑफ दीज 2 SHMs देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय। अब इनको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आफ्टर कंपोजिशन of these 2 SHMs, their resultant displacement is given by x इक्वल टू, रिजल्टेंट ले लेंगे अपन x, दोनों का रिजल्ट बोलो तो x1 प्लस x2 है ना, x1 प्लस x2। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा। तो x इक्वल टू आपकी जो इक्वेशन बनेगी, x इक्वल टू, अब ये कौन है, x1 आपने निकाला ना, x1, तो वो है A1 sin ω/t प्लस α1 प्लस x2, वो तो क्या है बेटा, वो A2 sin ω/t प्लस α2। ओके, अब इसमें है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का एक
फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? ये देखो साइन ए प्लस बी, ये भी साइन ए प्लस बी। तो बाय यूजिंग आप इसका इस्तेमाल कर सकते। पहले ये लिख दो, बाय यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है आपको मालूम है? साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपको यहाँ पर वो अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप कैसा करेंगे बेटा? x इक्वल टू ये a1 है ना, रहने दो इसको। अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, साइन a प्लस बी, ए की जगह पे ओमेगा टी और b की जगह पे अल्फ़ा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन ओमेगा टी कॉस अल्फ़ा 1 है ना, फिर प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फ़ा 1। समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है। अब ये होने के बाद फिर प्लस a2, ये a2। अब इसकी बारी आ गई ना, तो ऐसी फार्मूला बनेगा साइन ओमेगा टी खाली कॉस अल्फ़ा 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फ़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल करें। अब अंदर मल्टीप्लाइड कर लो इसको, क्या हो जाएगा? साइन एक्स इक्वल टू ए से मल्टीप्लाइड करो, a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फ़ा 1, फिर a से मल्टीप्लाइड कीजिए, a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फ़ा 1, फिर a2 से मल्टीप्लाइड कीजिए बेटा, प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फ़ा 2, फिर बेटा a2 से इसको मल्टीप्लाइड कीजिए, a2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फ़ा 2। फिर इस तरीके से हमने ब्रैकेट को एक्सपांड किए। अब ये ब्रैकेट एक्सपांड होने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसमें से कुछ वैल्यूज़ जैसे साइन ओमेगा टी वाले एक तरफ करेंगे और कॉस ओमेगा टी वाले एक तरफ करेंगे। तो साइन ओमेगा टी वाले कौन है बेटा? ये एक टर्म है साइन ओमेगा टी का और एक टर्म है ये साइन ओमेगा टी। तो इसमें से आप क्या कीजिए? साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लीजिए। साइन ओमेगा टी अगर कॉमन निकलता है तो अंदर जो बचने वाला है a1 कॉस अल्फ़ा 1 और यहाँ से बचने वाला है a2 कॉस अल्फ़ा 2, क्योंकि आपने ये दोनों टर्म में से साइन ओमेगा टी क्या कर दिए? कॉमन ले ली। उसके बाद बेटा अगले जो दो टर्म है वो कौन से दो टर्म है? ये एक है और ये दूसरा है। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? कॉस ओमेगा टी कॉमन निकलेगा। तो कॉस ओमेगा टी अगर कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचने वाला कौन है? कॉस ओमेगा टी a1 साइन अल्फ़ा 1 बचेगा, a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस यहाँ से बचेगा a2 साइन अल्फ़ा 2। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन रही है a1 साइन अल्फ़ा 1 ब्रैकेट में प्लस a2 साइन अल्फ़ा 2। अब जो है हम इसमें कुछ चीज़ें सपोज़ करते हैं, जैसा कि हम सपोज़ करते हैं कि ये जो कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 है इसको हम r कॉस डेल्टा कहते हैं। लेट बोल के मैं सपोज़ करता, लेट ये जो ब्रैकेट है बेटा a1 कॉस अल्फ़ा 1 a2 कॉस अल्फ़ा 2, कॉस के टर्म है इसलिए इसको हम r कॉस डेल्टा कहते हैं, जिसमें r जो है वो रिज़ल्टेंट कहलाता है, रिज़ल्टेंट अम्पलीट्यूड कहलाता है। a1 a2 का रिज़ल्टेंट रहता है और जो डेल्टा है वो कहलाता है हमारा रिज़ल्टेंट इनिशियल फेज़, यानी कि अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 का कॉम्बिनेशन। तो a1 कॉस अल्फ़ा 1
A2 कॉस अल्फ़ा 2 R कॉस डेल्टा जिस तरीके से होता है इसको हम 1 नंबर दे सकते हैं। उसी तरह जो दूसरा ब्रैकेट है A1 साइन अल्फ़ा 1 और A2 साइन अल्फ़ा 2 इसे हम R साइन डेल्टा कहते हैं, क्योंकि ये साइन के फंक्शन है इसलिए इसको हम साइन का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम ये इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं, ऊपर की इक्वेशन में कौन सी है, तो क्या हो जाएगी x इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, देयरफॉर अब वो इक्वेशन बिकम्स बाय 1 एंड 2 1 और 2 की बिना पर अब वो इक्वेशन बिकम्स, अब वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम अब वो इक्वेशन में क्या है, अब वो इक्वेशन में देखो ना बेटे x था तो ये x रहने दीजिए, साइन ओमेगा टी रहने दीजिए बेटा साइन ओमेगा टी को, और इसको हमने क्या नाम दिए बेटा, इसको नाम दिए r कॉस डेल्टा प्लस, फिर ये कॉस ओमेगा टी रहने दीजिए बेटा कॉस ओमेगा टी, और ये ब्रैकेट को क्या नाम दिए बेटा आपने r साइन डेल्टा। तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता होगा तो निकाल दीजिए, r कॉमन निकलता है तो क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, है ना, ये निकल गया कॉमन खाली r। तो अब ये जो फार्मूला है ये तो अपना फार्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। दिस इक्वेशन शोज दैट रिजल्टेंट मोशन इज आल्सो SHM। This shows that resultant motion is also SHM, क्योंकि ये भी SHM की जैसी इक्वेशन है। अपनी कैसे रहती a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, तो a की जगह पे r आया क्योंकि r वो तो दोनों का रिजल्टेंट है, वो किसका किसका A1 का और A2 का, और डेल्टा क्या है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का रिजल्टेंट है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती थी a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा SHM की इक्वेशन थी, हमारे पास अभी भी कैसी आ रही है r साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। दिस शोज दैट द इक्वेशन 3 आल्सो द मोशन विच इज शोज द SHM। ठीक है, अब उसके बाद हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं यानी कि r की वैल्यू निकालना है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। कैसा सॉल्व होगा बेटा, ये देखो आपको दिखाता मैं। हम इक्वेशन 1 आप याद रखिए ये है, इक्वेशन 2 ये है, दोनों का स्क्वायर करके दोनों का एडिशन कर लेंगे हम। ठीक है, दोनों का स्क्वायर और एडिशन करके आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर, एम्पलीट्यूड आर। बेटे ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी दिखाया। आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखे ना, उनका आप स्क्वायर कर लीजिए, एडिंग कर लीजिए। मैं वो 1 और 2 को डबल से यहाँ पेज बार बार पलटाना ना पड़े इस बात से डबल से लिख देता मैं, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन 1 क्या थी आपको मालूम है, A1 cos अल्फ़ा 1 प्लस A2 cos अल्फ़ा 2 इक्वल टू R cos डेल्टा, और दूसरा A1 साइन अल्फ़ा 1 A2 साइन अल्फ़ा 2 इक्वल टू R साइन डेल्टा। ठीक है, ये 1 और 2 है बेटा, डबल से आप मत लिखो, पेज नहीं पलटाना बोल के मैं इधर लिख के रख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 की आप एडिशन कीजिए, स्क्वायर कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो मुझे, पहले मैं राइट साइड कर देता, आर का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, देखो ना बेटे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा,
प्लस राइट हैंड साइड में और कौन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ये मैंने राइट साइड का स्क्वायर भी कर दिया और एडिशन भी कर दिया। इसी तरह लेफ़्ट साइड का भी करने जा रहा हूँ बेटे मैं। A1 cos अल्फ़ा 1 A2 cos अल्फ़ा 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस फिर क्या बेटा नीचे वाला कौन है, A1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस A2 साइन अल्फ़ा 2 उसका भी क्या बेटा स्क्वायर। अब थोड़ा हल करना है ना बेटे अपने को, तो आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लीजिए, अंदर बचने वाला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा, क्योंकि आर स्क्वायर हमने क्या करे बेटे कॉमन ले लिए। अब रह गया इधर का आपको हल करना पड़ेगा। ये तो हो गया फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 है ना, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 है ना, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेके उसका डबल करते, याद है ना आपको प्रोडक्ट का रूल, 2A1 A2 कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2, ये होगा इसका एक्सपांशन। अब ऐसे ही इसका करना है बेटे, कंटिन्यू करना है इसको, प्लस A1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 फिर A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2, फिर दोनों का ज़रब करके उसका दुगना 2A1 A2 साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपांशन। खाली आप याद रखो ए जमा बी खौस की दूसरी, वैसा हल करे वाला है, ए जमा बी खौस की दूसरी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा, ये आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर बेटा ये फार्मूला तो 1 का है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता 1 ही हो गया वो। अब इसमें से क्या करो बेटे आप A1 स्क्वायर वाले एक तरफ करो, A2 स्क्वायर वाले एक तरफ करो। A1 स्क्वायर वाले कौन है बेटे, ये एक है और ये एक है ना, तो A1 वाले है ना, तो दोनों में से A1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचने वाला है बेटे बोलो ना मुझे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा है ना, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ना, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1। अब A2 वाले देखो ना बेटे, ये A2 वाला ये एक है और ये एक है, इसमें से A2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, A2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 है ना। फिर क्या करो बेटे 2A1 A2 वाले ये एक है ये एक है, ये अरे जोड़ी बन रही है हमेशा, तो 2A1 A2 क्या बच रहा है देखो यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 बचता, कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 और यहाँ से प्लस साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2। अब देखो ना बेटे आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाइड करो तो क्या होता आपको मालूम है, आर स्क्वायर ही होता और A1 स्क्वायर, और बेटे ये फार्मूला 1 का फिर से जैसे ये था वैसे ये है, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर एंगल सेम है, उसके बाद A2 स्क्वायर ये भी 1 हो जाता है बेटे है कि नहीं, फिर उसके बाद 2A1 A2। अब ये जो है ना बेटे आपको मालूम है ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है मालूम ना, कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी अल्फ़ा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 माइनस रहता है प्लस आता है साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2। ठीक है, तो अब इसका स्टैंडर्ड लिखे अगर हम, तो आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। हमको खाली आर चाहिए ना बेटा, इसका स्क्वायर रूट ले लो आर, इसका स्क्वायर रूट तो इसका नहीं निकलता हाँ, क्योंकि प्लस में है तो रूट में डाल दो सबको, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos of alpha 1 minus alpha 2। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या है, फेज़ डिफरेंस है। क्या कहलाएगा ये,
फेज डिफरेंस ऑफ 2SHM तो ठीक है बेटा। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और निकालनी है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इस वास्ते बेटे इसको मैं यहाँ पर स्टॉप करता। अब इसका आधा पार्ट बाकी है, जैसा कि इसका इनिशियल फेज आपको डेल्टा निकालना है, डेल्टा के बाद आपको अलग अलग केसेस करना है, तो इसको हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।